शिवानी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कई दिनों से मुकुल का कोई अता पता नहीं चल रहा था। शिवानी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो दुखी थी और वो बीमार भी पड़ जाती है। उसके माता-पिता शिवानी की ये हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो यही सोच रहे थे कि शिवानी जो कुछ भी चाहती है वो उसे मिल जाए। मगर उन्हें नहीं पता था कि शिवानी क्या चाहती है। शिवानी की सहेली नम्रता इस बात को जानती थी कि शिवानी क्या चाहती है। नम्रता शिवानी के माता-पिता से ये बात नहीं बताती है। शिवानी दिन ब दिन घटती ही जा रही थी, उसकी सेहत घटती ही जा रही थी। अब उसके माता-पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। शिवानी एक लड़के से प्यार करती है। उसके पिता रमेश ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि आखिर वो किस लड़के से प्यार करती है और क्या उसकी हालत का जिम्मेदार वही है। नम्रता रमेश से यही कहती है कि हाँ, उसकी हालत का जिम्मेदार वही है। तभी रमेश उस लड़के का नाम पूछते हैं तो नम्रता बड़ी सादगी से उस लड़के का नाम बताती है। कहती, चाचा जी, उस लड़के का नाम मुकुल है। वो कुछ दिन पहले यहाँ पर हैंड पंप लगाने आया था। वो हैंड पंप लगाने का काम किया करता, वो गांव-गांव जाता और हैंड पंप लगाता। तभी उसकी मुलाकात शिवानी से हुई थी। रमेश इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। तभी रमेश शिवानी की माँ से इस बात को बताते हैं। खैर, शिवानी की माँ रमेश से यही कहती है कि देखिए, जो कुछ भी हो, बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारी इकलौती बेटी है और हमारी बेटी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। रमेश भी बहुत ही ज़्यादा शिवानी की हालत को लेकर चिंतित थे क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। ना तो खा रही थी, ना पी रही थी। मगर रमेश इस बात से भी दुखी थे कि मुकुल का कोई अता पता नहीं चल रहा है। तभी वो खोजबीन करने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो घटना बताने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत सिद्धार्थनगर के एक गांव से होती है। वहाँ पर रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शिवानी था। शिवानी बहुत ही ज़्यादा चंचल थी। वो हमेशा खुश रहा करती थी। वो कक्षा 12 की छात्रा थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी और वो हमेशा खुश रहा करती थी। उसकी चंचलता पूरे गांव में एक फूल की तरह बिखर जाती थी। वो हमेशा लोगों से हंसी मजाक किया करती। उसकी एक सहेली थी नम्रता, दोनों साथ रहा करते और दोनों स्कूल जाया करते। वो पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी थी। तभी कुछ दिनों बाद गांव में ही हैंडपम्प लगने का काम चालू होता है। गांव में हैंडपम्प लगाने के लिए एक ठेकेदार आता है जिसका नाम मुकुल था। वो भी कुंवारा था और वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब जब वो हैंडपम्प लगाने का कार्य कर रहा था तभी वो पहली बार शिवानी को देखता है। जब वो शिवानी को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि शिवानी कुछ थी ही इस तरह की। शिवानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जब वो अपनी चंचलता को बिखेरती, हंसती गाती, इधर उधर धूम मचाती तो मुकुल को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मुकुल उसके बारे में जानना चाहता था मगर मुकुल उस गांव में नया था, इसलिए वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिसके कारण गांव वालों को परेशानी हो। इसीलिए वो एक दिन स्वयं शिवानी से बात करता है। जब वो शिवानी से बात करता है, वो सोचता है, इसी बात को सोचता है कि अगर मैं स्वयं शिवानी से बात करूंगा तो शायद लोगों को गलत ना लगे। मैं कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करूंगा जिससे गांव वाले परेशान हों या कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे गांव में इस तरह की वारदात हो जाए कि जो गांव वाले कहें कि मैं गलत आदमी हूं। इसलिए मुकुल स्वयं जाकर शिवानी से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। शिवानी भी उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। वो यही सोचती है कि ये व्यक्ति जो आया है मुकुल, वो गांव में हैंडपम्प का काम करने के लिए आया है। वो भी तो शिवानी जो है उससे अच्छी तरीके से बात करती है। मुकुल उससे पूछता है, उसके गांव के बारे में पूछता है, उसके घर के बारे में पूछता है। शिवानी भी उसको अच्छे अच्छे जवाब देती है मगर मुकुल उसको मन ही मन पसंद भी करता था। ये बात शिवानी को नहीं पता थी। खैर, मुकुल रोज़ उससे बात करने लगा और रोज़ उससे जानकारियाँ लेने लगा। अब मुकुल को बहुत ही अच्छा लगने लगा। शिवानी उससे इतनी ज़्यादा घुल मिल गई कि वो मुकुल को अपने घर भी बुलाने लगी। वो घर बुलाती, चाय पानी पिलाती, नाश्ता कराती और उसकी माँ भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जान गई थी। उसके पिता भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जान गए थे। लेकिन वो लोग गांव के एक सीधे साधे व्यक्ति थे, इसलिए इस तरह की कोई गलत हरकत को नहीं समझ पा रहे थे कि वो
क्या करने के लिए आया है। चूँकि वो एक गलत हरकत नहीं थी, रमेश जो था वो गांव का व्यक्ति था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था और मुकुल जो था वो कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था। वो शिवानी से सच्चे दिल से प्यार करता था। इन्हीं सब बातों को लेकर एक दिन मुकुल ने शिवानी से अपने दिल की बात कही। पहले तो शिवानी इस बात को सुनकर चौंक गई। वो यही सोचने लगी, मैं इससे बात करती हूँ और ये अचानक से क्या बोलने लगा। मगर मुकुल बड़ी धैर्यता से और बड़ी विनम्रता से उससे ये बात बताता है। कहता, देखो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद करने लगा और मैं तुमसे प्यार करने लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अगर तुमको ये बात गलत लग रही हो तो तुम तुरंत मना कर देना। खैर शिवानी उससे कुछ दिन का समय लेती है और कहती है, मैं सोच के बताऊंगी, अभी मैं उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि मैं इस तरीके का नहीं सोच सकती हूँ। क्योंकि वो कक्षा 12 की छात्रा थी, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो उस तरीके का नहीं सोच सकती थी। मगर फिर भी वो अकेले में उसके बारे में सोचती है। शिवानी जो थी इस बात को नम्रता से बताती है। नम्रता भी उस बात को सोचने लगती है, कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है, तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसको बताओ जाके। शिवानी नम्रता से यही कहती है कि देखो वो एक अच्छा लड़का है, वो मेरे घर भी आता है, मगर मैं अभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। हाँ वो मुझे पसंद है, वो अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता भी है और लड़कों की तरीके का नहीं है। तभी नम्रता उससे कहती है कि जब तुम्हें इतना अच्छा लगा मिल ही रहा है तो तुम क्यों उसे ठुकरा रही हो। तुम अपने दिल की बात उसको बता दो, कह दो कि तुम अच्छे हो, तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी चाहिए। खैर शिवानी इस बात को अपने माता पिता से नहीं बताती है। अब मुकुल जो था वो एक बार और शिवानी से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। वो एक सज्जन लड़का था, वो एक अच्छे परिवार से था। वो हैंडपम्प लगाने का ठेका लिया करता था और हैंडपम्प लगाया करता था, जिसके कारण वो अच्छा कमा भी लेता था। तभी शिवानी उससे कहती है कि अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। खैर मुकुल उससे कुछ नहीं कहता है और कुछ दिनों बाद जब ठेके का काम ख़त्म हो जाता है तो मुकुल वहाँ से चला जाता है। शिवानी जो कि मुकुल को मन ही मन चाहती थी, अब अचानक से मुकुल के चले जाने के बाद शिवानी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। क्योंकि उसने ना तो मुकुल का फ़ोन नंबर लिया था, कोई कांटेक्ट नहीं था, और जो ठेका में काम करने के लिए मज़दूर आए थे उनको भी वो नहीं जानती थी, वो किसी को नहीं जानती थी। अचानक से उसके लिए एकदम नया सा हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। नम्रता उससे इस बात को कहती भी है, जब तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है थी तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। शिवानी रोने लगती है। वो उससे कहती है कि मैं जो बात कहना चाहती थी वो मैं कह नहीं पाई। मैं जो बात दिली दिल मुकुल से कहना चाहती थी या सामने कहना चाहती थी, मैं उससे कह नहीं पाई। मैं मन ही मन उसको पसंद करती थी, उसको चाहती थी, मगर कहने में डर रही थी। क्योंकि हमारे गांव में इस तरीके का कोई काम नहीं होता है कि लड़कियां प्यार करें फिर शादी करें, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान भी थी। अब नम्रता उससे कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। तुमने वो गलती कर दी है कि तुमको एक अच्छा लड़का मिला और तुमने उसको ठुकरा दिया और तुमने उसको अपनी बात भी नहीं बताई। तुमको उसको अपनी बात बतानी चाहिए थी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होता, तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता। वो अलग बात थी कि तुम्हारी शादी अभी ना होती, तुम्हारी शादी कुछ सालों बाद होती, मगर तुमको एक अच्छा लड़का मिल जाता। ये बात सोचकर शिवानी मन ही मन भूलने लगती है। अब उसकी तबीयत जो थी वो दिन ब दिन ख़राब होने लगती है। उसकी तबीयत घटती ही जा रही थी, उसका शरीर घटता ही जा रहा था, जिसकी चिंता उसके माता पिता को थी, बहुत ज़्यादा थी। तभी उनको ये सब बातें पता चलती है। तभी रमेश तुरंत मुकुल को ढूंढने की कोशिश करता है। वो वहाँ जाता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का काम चलता था, जहाँ पर हैंडपंप के कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया जाता था, वो वहाँ जाता है। खैर कुछ दिनों बाद रमेश को मुकुल का पता चल जाता है। वो बनारस के एक गांव में अपने कार्य को लेकर व्यस्त था। तभी रमेश बहुत ही जल्द उसके पास पहुंचते हैं और उससे सारी बात बताते हैं। मुकुल को जब ये बात पता चलती है तो रमेश से साफ साफ कहता है कि मैंने तो पहले ही शिवानी से पूछा था, मैंने सब कुछ शिवानी से बात कर ली थी कि अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम अपने माता पिता को मेरे बारे में बताओ, जिससे कि मैं भी आपके माता पिता से बात कर सकूं।
रमेश मुकुल से यही कहते हैं कि कोई भी लड़की जो कि उम्र के इस पड़ाव में हो वो इस तरीके की बात नहीं कर पाएगी। तुमने तो उससे कह दिया कि तुम अपने माता पिता से बात कर लो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने साफ साफ बात करी। वो अभी कक्षा 12 में पढ़ती है और उसकी उम्र महज अभी 18 ही साल है। वो इतनी मेचर भी नहीं है। तुमने उससे इस तरह की बात करी, उसने सुनी, हम लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि वो बता भी नहीं सकती है। खैर मुकुल इससे यही कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबूजी। मेरा उद्देश्य कुछ गलत भावना का नहीं था, किसी बात को गलत तरीके से बताने का नहीं था। रमेश हंसते हुए यही कहते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि तुम एक सज्जन आदमी हो, तुम एक सज्जन लड़के हो और तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो। कौन बाप नहीं चाहेगा कि तुम्हारा जैसा लड़का उसकी बेटी के लिए मिले। लेकिन बेटा, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, मगर बस मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी परीक्षा को या अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले। मुकुल रमेश से यही कहता है कि बाबूजी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, वो अच्छी तरीके से अच्छे काम को कर सके। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी हो वो सभी काम को अपने आप ही कर ले, उसको किसी की कोई ज़रूरत ना पड़े, इतनी शिक्षित हो। तभी रमेश इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो मुकुल से उसकी शिक्षा के बारे में पूछते हैं। मुकुल उनसे यही कहता है कि बाबूजी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है मगर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। मैंने बहुत ही ज़्यादा अटैम्प्ट किए पढ़ाई के, मैंने जॉब पाने के लिए अटैम्प्ट किए, मैंने कई बार परीक्षाएं दी, IBPS SSC सब किया, मगर मुझे कहीं पर सरकारी जॉब नहीं मिली, जिसके कारण मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और मैं अब एक ठेकेदार हूँ। रमेश मुकुल से यही कहते हैं कि बेटा, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी वाला ही हो, बस सामने वाला व्यक्ति एक सज्जन पुरुष हो जो कि उसकी बेटी को अच्छी तरीके से जीवन यापन करा सके। मुकुल उनको ये विश्वास दिलाता है, कहता है कि बाबूजी परेशान मत होइए, शादी के बाद मैं आपकी बेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से रखूँगा। रमेश इस बात को बहुत ही संतोषजनक सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। घर आकर वो अपनी बेटी को सारी बात बताते हैं और मुकुल का वो नंबर भी लेकर आते हैं। नंबर वो शिवानी को दे देते हैं। उनकी माताजी भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शिवानी जब मुकुल से बात करती है तो बात करते हुए वो रो देती है और मुकुल से बस यही बात कहती है कि मेरे दिल में जो बात थी मैं तुमसे नहीं कर पाई। मुकुल बड़ी ही खुशी से उससे ये कहता है कि चलो, तुमने हिम्मत करके अपनी सहेली नर्मदा से ये बात बताई, जिसके कारण तुम्हारे माता पिता को इस बात का पता चला और आज वो मेरे पास आए और मुझसे इस तरीके की बातें करी जिससे हमारा रिश्ता जुड़ सका। कुछ सालों बाद मुकुल और शिवानी की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और दोनों बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आपके दिल में प्रेम की कोई भावना है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है या कोई लड़की अच्छी लगती है, तो उसको तुरंत उसका इजहार कर दें, जिसके कारण देर ना हो और सही समय पे सब कुछ सेटल्ड हो जाए। मन में जो भावना होती है वो साफ़ होनी चाहिए और सामने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से किसी से प्रेम करते हैं, साफ तरीके से किसी से प्रेम करते हैं, मन में कोई भी गलत भावना का उद्देश्य नहीं होता है, तो आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपने उसको गलत भावना से उसको पा लिया है या उससे शादी कर ली है, तो आपकी शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। क्योंकि जो प्रेम होता है वो दिल के विचारों का होता है। दिल जुड़ने चाहिए, सामने वाले के व्यक्तित्व जुड़ने चाहिए, जिसके कारण आपकी शादी सफल हो सके। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।